ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हमने कॉस और साइन वाले सवालात कर लिए थे। अब हम जा रहे हैं टेन के ऊपर। टेन एक्स होगा या फिर उसके साथ सेक एक्स होगा। हाँ सुमन बेटा, आज भेज दूंगा मैं अभी क्लास के बाद। टेन एक्स होगा या सेक एक्स होगा, सही है। इवन पावर होगी जब, क्या करना है, पार्ट 17 पे जा रहा हूँ मैं। इसमें कहा जा रहा है 10 की पावर 4x dx। बेटा 10 और सेक में जब भी इवन पावर आ जाए तो क्या करना है, ब्रेक कर लेना है दो हिस्सों में। कैसे दो हिस्सों में? 10 की पावर 4 में से 10 की पावर 2 निकाल के अलग लिख देंगे। टेन स्क्वायर एक्स अलग लिख दिया। जो रह गया है 10 स्क्वायर एक्स, इसके ऊपर हमेशा फॉर्मूला लगेगा। कौन सा? 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा या 10 स्क्वायर एक्स बराबर है सेक स्क्वायर एक्स के। तो यहाँ पर 10 स्क्वायर एक्स बराबर आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। देयरफॉर ये जो 10 स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है इसकी जगह हम लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। फिर साथ में आ जाएगा 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स, जी अहमद, ये 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये 10 स्क्वायर एक्स माइनस के 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब बेटा यहाँ पर दो वैल्यूज़ प्रोडक्ट में हैं। दो वैल्यूज़ जब भी प्रोडक्ट में हो तो हम देखते हैं कि बेस का डेरिवेटिव मौजूद है या नहीं है। दोनों वैल्यूज़ पे अलग अलग स्क्वायर लगा हुआ है। तो अब हमें ये सोचना होगा कि क्या किसी चीज़ के डेरिवेटिव में ये वैल्यू आती है या ये वैल्यू आती है। सेक स्क्वायर आता है या 10 स्क्वायर, किसी का डेरिवेटिव है सेक स्क्वायर या 10 स्क्वायर। तो हमें ये बात पता है कि 10 का जो डेरिवेटिव है वो बराबर है सेक स्क्वायर एक्स के। तो यहाँ पर आ जाएं तो हम क्या कर सकते हैं, 10 को हम बेस कंसीडर कर सकते हैं और हम कह सकते हैं कि बेस का ये डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव ऑफ 10x है। ये तो इंटीग्रेट हो जाएगा। मसला क्या है कि 10 स्क्वायर एक्स को कैसे इंटीग्रेट करेंगे। 10 स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करने पे रिजल्ट क्या आता है हमें नहीं पता, जबकि हमें सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल पता है कि खाली सेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करने पे आता है 10x। तो बेटा एक बात याद रख लो, अगर कहीं पर भी 10 स्क्वायर एक्स आ रहा है तो उस पर क्या करना है, फॉर्मूला लगा देना है। इस इंटीग्रल को एज इट इज लिख दिया, सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस की साइन, ये 10 स्क्वायर पे फॉर्मूला लग जाएगा। 10 स्क्वायर एक्स बराबर है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। तो ये हो गया हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स एज इट इज आ गया। ये बेटा साइन ऑफ इंटीग्रल इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये मल्टीप्लाई होगा इससे तो माइनस माइनस प्लस इंटीग्रल डी एक्स। अब बेटा ये आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। 10 और सेक मौजूद है, सेक स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है, सेक स्क्वायर जो है वो 10 का डेरिवेटिव है। तो यहाँ पर 10 क्या है, बेस है। तो बेस का क्योंकि डेरिवेटिव बच्चों मौजूद है तो ऐड 1 इन दी पावर
10 स्क्वायर के अंदर हम क्या करेंगे, 3 ऐड करा देंगे, ऐड बाय द पावर डिवाइड बाय द पावर। सेक स्क्वायर को इंटीग्रेट करने पे डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 10x, और dx को इंटीग्रेट करने पे क्या आ जाएगा, डायरेक्ट x प्लस सी। ये हमारा आंसर आ गया। अभी कुछ सवालात करेंगे तो आपको बात और आसानी से क्लियर होगी। नेक्स्ट सवाल पे जा रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें हमसे कहा जा रहा है सेक की पावर 2u du। मैंने कहा सेक या 10 पे इवन पावर आ जाए तो फौरन से क्या कर लो, इसको क्या करो, इसमें से पावर 2 अलग कर दो। सेक की पावर 4x में से सेक स्क्वायर, सेक की पावर 4 2u में से सेक स्क्वायर 2u अलग कर दिया, तो हमारे पास दूसरी तरफ बच गया सेक स्क्वायर 2u। जो वैल्यू बच गई इस पे फॉर्मूला लगा दो, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बराबर है सेक स्क्वायर एक्स के। तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रल सेक स्क्वायर 2u की जगह आ जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर 2u सेक स्क्वायर 2u du। बेटा ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 से, ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी 10 स्क्वायर से। 1 से मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर 2u du, और यही वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा 10 स्क्वायर 2u इंटू सेक स्क्वायर 2u du। बेटा यहाँ पर सेक स्क्वायर है, इसको इंटीग्रेट करना इंतहाई आसान है। सेक स्क्वायर को इंटीग्रेट करने पे 10 आता है, ये बात तो हमें पता है। शर्त क्या है कि एंगल का डेरिवेटिव 7 होना चाहिए, तो एंगल क्या है 2u, और 2u का डेरिवेटिव क्या आएगा 2। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इस तरफ मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड कराना पड़ेगा 2 से, और सेक स्क्वायर 2u को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा 2u का मतलब u से, प्लस की साइन। जहाँ पर भी दो वैल्यूज प्रोडक्ट में आ जाएं तो हम फौरन से देखते हैं कि बेस का डेरिवेटिव मौजूद है या नहीं है। तो मैं देख रहा हूँ कि सेक स्क्वायर लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है, सेक स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ 10 होता है। 10 का एंगल क्या होगा, जो सेक का एंगल है वही 10 का एंगल है यहाँ पर, तो 10u 2u। तो डेरिवेटिव ऑफ 10 2u देखना पड़ेगा हमें कि क्या है। 10 का डेरिवेटिव बेटा आ जाएगा सेक स्क्वायर 2u मल्टीप्लाई बाय द डेरिवेटिव ऑफ u 2u मतलब, तो सेक स्क्वायर 2u का डेरिवेटिव बेटा आ जाएगा 2 सेक स्क्वायर 2u। तो हमें इसका डेरिवेटिव चाहिए बेस तो बेस का डेरिवेटिव के लिए हमें इसके साथ 2 चाहिए, तो डिवाइड करा दिया 2 से, मतलब 1/2 बाहर लिख दिया, मल्टीप्लाई करा देंगे 2 से, तो ये हमारे पास क्या हो गया, डेरिवेटिव ऑफ 2u। सेक स्क्वायर को इंटीग्रेट करने पे आएगा 10 2u 1/2। यहाँ पर 10 का डेरिवेटिव ये रहा, 10 का डेरिवेटिव हमारे पास ये मौजूद है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड 1 इन दी पावर डिवाइड बाय दी पावर, 10 क्यूब 2u/3। आंसर आ गया। आ रही है बात समझ में?
आगे चलेंगे। जब क्या आ जाए, ऑड पावर आ जाए, 10x हो, sec x हो, उस पे ऑड पावर हो। एटीन हमारे पास है इंटीग्रल 10 की पावर 5x dx। जब भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की ऑड पावर हो, उसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका, सबसे पहले क्या करो, उसमें से एक अलग कर दो। 10 की पावर 4x इंटू 10x अलग कर दिया dx। जो रह जाए उस पे फॉर्मूला लगा दो, 1 + 10 स्क्वायर x बराबर है sec स्क्वायर एक्स के। मतलब इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स -1। तो यहाँ पर बेटा पावर 4 है, तो हम इसको 10 स्क्वायर एक्स का स्क्वायर कर देंगे। टेन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर इंटू 10x dx। 10x के स्क्वायर की जगह बेटा आ जाएगा sec स्क्वायर एक्स -1, ये इसका स्क्वायर हो गया, साथ में आ गया 10x dx। बेटा यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा a - b के होल स्क्वायर का। a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। sec की पावर 4x -2 sec स्क्वायर एक्स प्लस का 1। ये बेटा 10x सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये sec की पावर 4x इंटू 10x माइनस मतलब dx माइनस का 2 sec स्क्वायर एक्स इंटू 10x dx प्लस का 10x dx। मसला क्या है बेटा, यहाँ पर मसला ये है कि दो वैल्यूज प्रोडक्ट में है। सेक का डेरिवेटिव क्या होता है, दो वैल्यूज प्रोडक्ट में, तो हमें देखना पड़ेगा किसका डेरिवेटिव यहाँ पर मौजूद है। एक तो लिखा हुआ है sec की पावर 4x, दूसरा लिखा हुआ है 10x। 10 का डेरिवेटिव अगर निकालेंगे तो 10 का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर sec स्क्वायर नहीं है, sec की पावर 4 है। खाली sec का अगर डेरिवेटिव देखें, अगर बेस sec को बनाते हैं तो sec का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x 10x। हमें ये बात सोचनी होती है यहाँ पर कि किसका डेरिवेटिव बन सकता है। 10 का डेरिवेटिव बन सकता है या sec का डेरिवेटिव बन सकता है। तो 10 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर है, पावर 4 है, तो ऑब्वियसली उसको स्क्वायर बनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। क्या यहाँ पर sec का डेरिवेटिव बन सकता है, sec का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x 10x। बिल्कुल यहाँ पर sec का डेरिवेटिव बन सकता है एक तरीके से। अगर sec की पावर 4 में से मैं एक sec निकाल दूं और वो sec मैं दे दूं 10 के पास, तो बन गया ये sec का डेरिवेटिव। ये हो गया sec स्क्वायर एक्स 10x प्लस का 10x dx। बेटा ये हो गया बेस का डेरिवेटिव, तो यहाँ पर एड 1 इन दी पावर sec की पावर 4x/4 डिवाइड बाई दी पावर। यहाँ पर देखें तो 10 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर sec स्क्वायर मौजूद है, ये डेरिवेटिव ऑफ 10x है, तो इसका मतलब इसको डेरिवेटिव को छोड़ देंगे, 10 में क्या हो जाएगा, एड 1 इन दी पावर डिवाइड बाई दी पावर।
यहाँ पे खाली अकेला 10 है, तो 10 को इंटीग्रेट करने पे क्या आता है, ln sec x प्लस सी, ये आंसर आ जाएगा। आगे चलेंगे। ट्वेंटी वन में कहा जा रहा है 10 की पावर 4x अपॉन 3 सेक की पावर 4x अपॉन 3 dx। बेटा ऐसे सवाल में हमें रुक के ये सोचना पड़ता है कि किसका डेरिवेटिव यहाँ पर आसानी से लिखा जा सकता है। 10 का डेरिवेटिव क्या है, सेक स्क्वायर, और सेक का डेरिवेटिव क्या है, सेक एक्स 10x। तो मैं देख रहा हूँ 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है, और मेरे पास यहाँ पर सेक की पावर 4 है, मतलब यहाँ पे स्क्वायर बनाया जा सकता है शुरू में ही। कैसे बनाया जा सकता है, देखो गौर से। 10 की पावर 4x डी एक्स अपॉन 3, यहाँ पे हम ये कर सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2। अच्छा, वहाँ पे भी ये काम किया जा सकता था, यहाँ पे सेक की पावर 4 आ रहा था ना, ये काम करता तो वहाँ सवाल काफ़ी लंबा हो जाता है, तो मैंने वहाँ पर दूसरा काम कर लिया था वहाँ पे, क्योंकि दूसरा काम भी किया जा सकता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, सिर्फ यही काम किया जा सकता है। मैंने सेक को अलग कर लिया। ये सेक स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होगा, डेरिवेटिव ऑफ 10 होगा, सही है। इसको छोड़ के बाकी जगहों पर 10 चाहिए, 10 यहाँ पर मौजूद है, दूसरी जगह सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 3 है, तो हम यहाँ पर कहेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बराबर है सेक स्क्वायर एक्स के। टेन की पावर 4 एक्स अपॉन 3, इसकी जगह आ जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 3, साथ में आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 3 डी एक्स। ये पूरी की पूरी वैल्यू इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी, और ये भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। 10x की पावर 4 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 10x की पावर 4 एक्स अपॉन 3, और साथ में आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 3 डी एक्स। ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो 10 की पावर 6 एक्स अपॉन 3 इंटू एक्स सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 3 डी एक्स। बेटा 10 का डेरिवेटिव यहाँ पे खाली 10 नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है 10x अपॉन 3, तो 10x अपॉन 3 का डेरिवेटिव क्या होगा, 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय द डेरिवेटिव ऑफ एंगल, मतलब x अपॉन 3। तो सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 3, बेटा x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 3 सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 3, ये हमारे पास 10 का डेरिवेटिव बन जाएगा। तो हमें यहाँ पर 1 अपॉन 3 भी चाहिए, तो 3 से हमने इसको मल्टीप्लाई करा दिया, और यहाँ पर हम 3 से इसको डिवाइड करा देंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 3। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कराएंगे 3 से, डिवाइड करा देंगे 3 से, तो आ जाए भाई यहाँ पर अगर हम देखें तो अब ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ 10x अपॉन 3, ये भी हो गया भाई डेरिवेटिव ऑफ 10x अपॉन 3, ये 3 एज इट इज आ गया, 10 की पावर 4 है, एड 1 इन दी पावर, डिवाइड बाय दी पावर, डिवाइड बाय 5 कर देंगे, ये 3 आ गया, यहाँ पर भी ऐड 1 इन दी पावर, 7 में 1 6 में 1 ऐड कराएंगे तो 7 डिवाइड बाय दी पावर प्लस सी। आंसर आ गया ये।
पार्ट 20 होमवर्क है, उसमें भी ये होगा, सेक स्क्वायर अलग होगा, फिर सॉल्व होगा। आगे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23। कहा जा रहा है tan 3 2x इंटू sec 3 2x dx। दोनों पे अब आ गई है ऑड पावर, दोनों पे ऑड पावर आ गई। दोनों पे जब भी ऑड पावर आ जाए, सबसे बेहतरीन तरीका, दोनों में से एक एक अलग कर दो। यहाँ से एक tan अलग हुआ तो tan 2x, यहाँ से एक sec अलग हो गया तो sec 2x dx। जो वैल्यू अलग करी है वो किसका डेरिवेटिव है? sec और tan आ रहा है, sec x tan x किसका डेरिवेटिव होता है? कोई बताएगा? sec x का जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास क्या है? sec x tan x। तो sec x का डेरिवेटिव हमारे पास sec x tan x है। तो यहाँ पर sec भी लिखा हुआ है, tan लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है ये जो वैल्यू है ये डेरिवेटिव किसका होना चाहिए? ये डेरिवेटिव होना चाहिए sec का। सही है। तो मतलब इसका क्या है? इसको छोड़ के तमाम जगहों पर क्या आएगा? इसको छोड़ के तमाम जगहों पर हमें sec चाहिए। यहाँ पर तो sec मौजूद है, लेकिन यहाँ sec मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर हमें sec चाहिए। sec कैसे आएगा? sec स्क्वायर एक्स, सॉरी, tan स्क्वायर एक्स बराबर है sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 के। तो यहाँ पर हमारे पास tan स्क्वायर 2x की जगह आ जाएगा sec स्क्वायर 2x माइनस 1। साथ में आ गया हमारे पास sec स्क्वायर 2x, और फिर उसके साथ लिखा हुआ है tan 2x sec 2x। तो मैं इसको पहले sec 2x लिख रहा हूँ, tan 2x लिख रहा हूँ dx। ये वैल्यू इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये वैल्यू भी मल्टीप्लाई होगी इन दोनों से। इसको हम अलग लिखेंगे, sec स्क्वायर 2x मल्टीप्लाई होगा sec स्क्वायर 2x से, तो ये हो जाएगा sec की पावर 4 2x इंटू sec 2x tan 2x dx। यही वैल्यू -1 से मल्टीप्लाई होगी, तो ये आ जाएगा माइनस का sec स्क्वायर 2x इंटू sec 2x tan 2x। बेटा काफ़ी देर से हम ये देख रहे हैं कि अगर x का कोई कोफिशिएंट है वो हमें यहाँ साथ में चाहिए। अगर आपको पीछे याद हो तो tan x/3 का डेरिवेटिव क्या था? sec स्क्वायर x/3, और आगे 1/3 आया था, मतलब इस x का कोफिशिएंट आ गया था। तो आसान अल्फाज में मैं कहूँ तो हमें, अगर हमारे पास x का कोई कोफिशिएंट है तो वो हमें यहाँ पर चाहिए, यहाँ पर भी हमें चाहिए बेस के डेरिवेटिव के लिए। तो सिंपल सा